एक दफा का जिक्र है कि एक लड़की थी जिसका नाम मैपारा था। वो इंतहाई सुस्त और काहिल लड़की थी और काम चोरी करने में माहिर थी। मैं काम करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, मैं तो बस आराम करने के लिए हूँ। इसकी माँ इससे सख्त बेजार थी। इसने लड़की को तरह तरह से बहलाकर काम करने पर आमादा करने की कोशिश की, मगर वो ना मानी। पुराने वक्तों में लोग घरों में धागा बनाते थे। महापारा की माँ को बहुत शौक था कि इसकी बेटी भी चरखे पर धागा बनाए, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकी। लड़की ने कभी चरखे को हाथ तक नहीं लगाया। एक दिन माँ का सब्र खत्म हो गया और उसने लड़की को डांटते हुए कहा, देख बेटी, अब मैं तेरे लापरवाह रवैये से तंग आ चुकी हूँ। जब तक तो काम नहीं करेगी, तेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। माँ की धमकी का मैपारा पर कोई असर न हुआ। इसने अपनी माँ को जवाब दिया, अम्मा, कितनी बार कहा है कि मुझे काम करने के लिए ना कहो, मुझे काम से नफरत है। माँ को ये सुनकर शदीद गुस्सा आया और उसने लड़की को मारना शुरू कर दिया। मैपारा चीख रही थी और रो रही थी, जबकि माँ उसकी खूब पिटाई कर रही थी। इसी दौरान मलिका गिल्ली से गुजर रही थी। इसने लड़की की चीखें सुने और घर में दाखिल हो गई। मलिका ने माँ से पूछा कि वो लड़की को क्यों मार रही है। माँ ने सोचा कि अगर इसने मलिका को बताया कि इसकी बेटी बहुत सुस्त और काहिल है तो ये बात बुरी लगेगी। इसलिए इसने मलिका से कहा कि मलिका, मेरी बेटी को चरखे से बहुत मोहब्बत है। वो हमेशा चरखे के पास बैठना चाहती है, लेकिन मैं गरीब हूँ और इतना रेशम खरीदने की इस्तेतात नहीं रखती कि वो सारा वक्त बैठकर धागा बनाती रहे। मलिका ने ये सुनकर कहा, मुझे चरखे की आवाज बहुत पसंद है। तुम अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो, मैं इसे महल ले जाऊंगी। मेरे पास बहुत सा रेशम है, ये जितना चाहे इसे काट सकती है। माँ ने गुस्सा छुपाने के लिए ये बात मान ली और फौरन मैपारा को मलिका के साथ महल भेज दिया। मलिका ने इसे महल की एक छत पर ले जाकर कहा कि यहाँ 3 कमरे हैं जो बेहतरीन रेशम से भरे हुए हैं। तुम इस रेशम को काटना शुरू करो। जब तुम सारा रेशम काट लोगी तो मैं तुम्हारी शादी अपने बड़े शहजादे से करवा दूंगी। मैपारा खामोशी से मलिका की बातें सुनती रही, मगर इसे रेशम काटने का बिल्कुल भी तरीका नहीं आता था। इसने कभी चरखे को छुआ तक न था और वो दिल ही दिल में खौफजदा हो गई। इसने 3 दिन तक चरखे के पास बैठकर रोते हुए गुजारे। फिर अचानक इसने देखा कि 3 अजीब और गरीब शक्लों वाली ख्वातीन उसकी तरफ आ रही है। उनमें से एक के पैर बहुत लंबे थे, दूसरी की नाक इतनी बड़ी और मोटी थी कि इसके होंठ भी छप गए, और तीसरी के होंठ इतने बड़े थे कि इसका पूरा मुंह ढांप लिया था। उन ख्वातीन ने मैपारा से इसकी परेशानी पूछी। लड़की ने उन्हें अपनी सारी मुश्किलात बताईं। ख्वातीन ने कहा कि वो इसकी मदद करेंगी, मगर एक शर्त पर कि शादी में उन्हें दावत देगी और खूब तारीफ करेगी। मैपारा ने उनकी शर्त कबूल कर ली। तीनों ख्वातीन ने सारा रेशम काट दिया और रुखसत हो गईं। जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के दिन मैपारा ने तीनों ख्वातीन को दावत दी। जब वो महल में आईं तो शहजादे ने उन्हें देखकर हैरत से पूछा, ये कौन है और इतनी बदसूरत क्यों है? एक ने कहा कि इसके पैर चरखा काटने की वजह से लंबे हो गए हैं, दूसरी ने कहा कि इसकी नाक धागा काटने की वजह से बड़ी हो गई है, और तीसरी ने कहा कि इसके होंठ चरखा काटते वक्त थोक लगाने की वजह से मोटे हो गए हैं। ये सुनकर शहजादा परेशान हुआ और कहा, अगर मैपारा ने भी रेशम काटना शुरू किया तो इसके भी पैर, नाक और होंठ इतने बड़े हो जाएंगे। इसने ऐलान किया कि मैपारा कभी रेशम नहीं काटेगी, और यूं मैपारा हमेशा के लिए रेशम काटने की मशक्कत से आजाद हो गई।